नमस्कार, मैं यशवंत कुमार आचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का विवेचन कर रहे हैं। इस निबंध की रचना प्रसिद्ध पुरातत्वविद वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने की है। इस के पूर्व के वीडियो में हम संस्कृति का विवेचन कर रहे थे। अब इस वीडियो में हम उसी का विस्तार करते हैं। वासुदेव शरण जी कहते हैं, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। हमें कैसा राष्ट्र चाहिए? हमें सहिष्णु और समन्वयशील राष्ट्र चाहिए। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, संस्कृति का और गहन विवेचन करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इस अंतिम चरण में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। मानसिक भावों का संस्कृति से गहरा संबंध है और उन मानसिक भावों की अभिव्यक्ति जन समुदायों के द्वारा अपने साहित्य के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गीतों, आमोद प्रमोद के अनेक रूपों के माध्यम से राष्ट्रीय जन के द्वारा की जाती है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। आत्मा परमात्मा से आई है, परमात्मा सच्चिदानंद है। उनका जो आनंद है वह आनंद ही राष्ट्रीय संस्कृति में अनेक रूपों में साकार होता है, मूर्त होता है, प्रकट होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। बाहर से जब हम विचार करते हैं तो बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। भारत में अनेक प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, अनेक प्रकार के साहित्यों का सृजन हुआ है, अनेक भाषाओं में साहित्य का सृजन हुआ है, अनेक कलाओं का विकास हुआ है। वो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनके भीतर कहीं न कहीं कोई एक सूत्र, एक रूपता अवश्य रहती है जो राष्ट्रीय संस्कृति को स्वरूप प्रदान करती है, राष्ट्र को स्वरूप प्रदान करती है। किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, उनके भीतर आनंद का कोई एक सूत्र विद्यमान रहता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जिसके पास भी हृदय है, जो संवेदनशील है, वह प्रत्येक संस्कृति का जो आनंद पक्ष है, जहाँ हृदय आनंदित होता है, जहाँ हृदय का विस्तार होता है, उस पक्ष को हर व्यक्ति स्वीकार करता है। हर संवेदनशील व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा में रचा गया साहित्य, किसी भी क्षेत्र में रचा गया साहित्य, किसी भी क्षेत्र में विकसित कला रूप सम्मान के और प्रेम के कारण होते हैं, श्रद्धा के कारण होते हैं। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। इस प्रकार की उदार भावना दूसरों की संस्कृति का, दूसरों के साहित्य का, दूसरों की भाषाओं का, दूसरों के कला रूपों का, दूसरों के आमोद प्रमोद के साधनों का सम्मान करना, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना, स्नेह का भाव रखना, उनके विकास में सहभागी होने का भाव होना, इस प्रकार की भावनाएं जब राष्ट्र में विकसित होती है तो राष्ट्र स्वस्थ हो जाता है, राष्ट्र को मानसिक रूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। राष्ट्र समन्वयशील होकर संसार में आगे बढ़ता चला जाता है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में,
गांव और जंगलों में स्वतंत्र रूप से लोकगीतों का विकास होता है। तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है और खुले आकाश के नीचे लोग इकट्ठे होकर अनेक अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं और उन कथाओं में संस्कृति का अमित कभी समाप्त नहीं होने वाला भंडार भरा हुआ है। अर्थात लोकगीतों के माध्यम से और लोक कथाओं के माध्यम से भी संस्कृति का विकास होता है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। हम लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से भी भरपूर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता। हमारा राष्ट्र अभी स्वाधीन हुआ है, अब हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को पहचान रहे हैं, उससे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो इस काल में हमको लोकगीतों और लोक कथाओं, लोक संस्कृति का भी स्वागत करना चाहिए, उसे भी राष्ट्र की मूल संस्कृति में समाहित करना चाहिए, उसे भी सम्मान प्राप्त होना चाहिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। हमारी पूर्व परंपरा ने, हमारे पूर्वजों ने चरित्र के मान आदर्श खड़े किए, धर्म के क्षेत्र में गहन विवेचन किया है, विज्ञान में अनेक उपलब्धियां अर्जित किए, महान साहित्य का सृजन किया है, कला और संस्कृति के अनेक अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अनेक श्रेष्ठ उपलब्धियां अर्जित की है, उन पराक्रम किया है, सीमाओं का उल्लंघन किया है, विशिष्टताएं अर्जित किए, उनको उस विस्तार के साथ, उसी गौरव के साथ हम धारण करते हैं। अर्थात वह सब जो अतीत में हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित किया गया है, वह सब हमारी साझी संपत्ति है, हमारी साझी विरासत है, वह हमारी संस्कृति है और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। हम अतीत में विकसित महान कला रूपों को, धर्म को, विज्ञान को, साहित्य को और महान चरित्रों को अपने जीवन में धारण करते हैं और भावी जीवन में उनको मूर्त होता हुआ, प्रकट होता हुआ देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। अतीत से सीख करके वर्तमान में उनका पालन करते हुए और भविष्य में उनके माध्यम से विकास करने का जो भाव है, वही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। इसीलिए तो कहते हैं, सीख उन बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। हमको युगानुकूल राष्ट्र की संस्कृति को विकसित करना है, अतीत से सीखना है, वर्तमान को गढ़ना है, भविष्य के लिए स्वप्न देखने हैं, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। अतीत में जो कुछ अनुचित है, अस्वीकार्य, उसको छोड़कर जो कुछ उसमें श्रेष्ठ है उसको ग्रहण करके, जो मनुष्य को वर्तमान को आनंदमय बनाता है, मंगलमय बनाता है, उसे गति और शक्ति देता है, उसको स्वीकार करके हमें भविष्य का निर्माण करना है। अतीत हमारे वर्तमान के लिए भार रूप नहीं होना चाहिए। अर्थात अतीत में जो कुछ श्रेष्ठ है वही ग्रहण करना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। जो कालबाह्य हो गया है, युगबाह्य हो गया है, उसका परित्याग करके श्रेष्ठ का ग्रहण करना चाहिए और उसे संस्कृति के रूप में आगे लेकर बढ़ना चाहिए। जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। हमें राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करते हुए ध्यान रखना होगा, हमारा जो अतीत है उसमें जो कुछ अनुचित है, जो कुछ अमांगलिक है, जो कुछ अस्वास्थ्यकर है, उसको हमको छोड़ना है। भूत हमारे वर्तमान को जकड़े नहीं, जो कुछ वहाँ पर श्रेष्ठ है वह हमारे भविष्य को, हमारे वर्तमान को अपने वरदान से पुष्ट करे, उसे शक्ति और गति प्रदान करे, उसे नए स्वप्न दिखाए, युग के अनुरूप अपने को ढालना सिखाए। इस प्रकार से हमारा राष्ट्र एक नवीन आकार, एक नवीन स्वरूप अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के माध्यम से प्राप्त करे। हम एक समन्वयशील सहिष्णु संस्कृति के माध्यम से अपने राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करें, अपने राष्ट्र का परिचय प्राप्त करें और संसार में अपने राष्ट्र को प्रतिष्ठित करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।